गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.2। पहले क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन हल कर चुके थे, चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। उससे पहले एक्सरसाइज जैसे ही 8 ख़त्म होती है, मैं लास्ट में आप लोगों को एक मॉडल पेपर दूंगा जो आपके परीक्षा में 2023 में आपका मार्गदर्शन करेगा। अगले क्लास में हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का 3 पार्ट हल कर लिया था। चौथा पार्ट है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 60 प्लस काट 45 का मान क्या होगा। तो लिखते हैं साइन 30 अंश, हमने त्रिकोणमितीय अनुपात बता दिया था कि इसका मान कितना होता है, 90 तक चार्ट बनाया था आप लोग को। लिखते हैं साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 अंश है तो टेन 45 अंश का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 है तो कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/3 बटे सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का मान होता है 2/3 प्लस का 60 अंश तो का 60 अंश का मान होता है 1/2 प्लस काट 45 अंश तो काट 45 अंश का मान होता है 1। यहाँ तक मान रखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 छुपा है, हर का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 2, 1 और करणी में 3 का एलसीएम लेंगे तो हमको 2 करणी में 3 एलसीएम मिल जाएगा। लिख लेंगे 2 करणी में 3। थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं। एलसीएम मिल जाएगा 2 करणी में 3। अब 2 से 2 भाग देंगे कट जाएगा, करणी में 3 बचेगा। करणी में 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो करणी में 3 ही मिलेगा। प्लस 1 से किसी संख्या में गुणा करने में और भाग करने में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो आ जाएगा यहाँ पे 2 करणी में 3 माइनस करणी से करणी टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 का गुणा 2 में कर देंगे, 2 दूना के 4। अब पूरे के बटे लगा लेंगे। पूरे के बटे लगा लेंगे। अब इसके भी नीचे 1 छुपा है, 3, 2 और 1 यानी हर का एलसीएम लेंगे तो 2 करणी में 3 मिल जाएगा। 2 करणी में 3 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा 2 में कर देंगे, 4 मिलेगा हमको। प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे, करणी में 3 मिलेगा हमको। प्लस 1 से गुणा भाग करने में कोई अंतर नहीं होगा, वैसे उतार लेंगे 2 करणी में 3। अब 2 करणी में 3 से 2 करणी में 3 क्या होगा, कट जाएगा। आगे देखते हैं, इधर बचेगा क्या हमारा, यहाँ पे लिखा है करणी में 3 1 बार है और यहाँ पे करणी में 3 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। तो 2 बार है तो और यहाँ पे 1 बार, दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3 करणी में 3 माइनस 4 बटे, यहाँ भी देख लेते हैं 3 करणी में 1 बार है और यहाँ पे करणी में 3 2 बार है, दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3 करणी में 3 प्लस 4। अब क्या करेंगे हम लोग, हर का परिमेयकरण कर देंगे। लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। हर का परिमेयकरण करने का मतलब होता है कि हर के विपरीत चिन्ह से अंश और हर दोनों में गुणा करना। लिख लेते हैं 3 करणी में 3 माइनस 4 बटे 3 करणी में 3 प्लस 4 गुणे, यानी ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे, अर्थात 3 करणी में 3 माइनस 4 बटे 3 करणी में 3 माइनस 4। अब क्या करेंगे, 3 करणी में 3 माइनस 4 ऊपर इधर भी है और इधर भी है, लिख सकते हैं तब 3 करणी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे 3 करणी में 3 गुणा कर देंगे, 3 करणी में 3 तो हो जाएगा 3 करणी में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 और 4 कर देंगे यानी 4 का
स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब हमारा एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी पे हम इसको तोड़ देंगे, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेते हैं। a स्क्वायर हो जाएगा 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2, a का मतलब 3 करड़ी में 3 गुणे b 4 बटे, अब वर्क कर देंगे, 3 का वर्क करेंगे 3 तरीके 9 और एक 3 करड़ी में 3 का वर्क करेंगे, करड़ी टूट जाएगी, गुणे 3 हो जाएगा माइनस 4 का वर्क कर देंगे 4 चौक को 16। अब कर लेते हैं इसको, 3 तरीके 9 हो जाएगा, एक करड़ी टूट जाएगी 3 बचेगा प्लस 4 चौक को 16 माइनस 2 तिहाई हो जाएगा 6 और 6 चौक को 24, 4 3 12 12 24 24 हो जाएगा। 24 करड़ी में 3 बटे 9 तरीके 27, 27 माइनस 16। आगे देख लेते हैं, 9 तरीके 27, 27 में 16 जोड़ देते हैं, 27 में 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 43, हो जाएगा 43 माइनस 24 करड़ी में 3 बटे 27 में से 16 घटा देंगे, 27 में से 16 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 11 बटे 11। ये हमारा सवाल लग चुका है। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर देख लेते हैं। सवाल है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस का 60 प्लस काट 45। तो सबसे पहले तो हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रख लेते हैं। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 अंश का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/3 बटे सेक 30 अंश का मान होता है 2/3 प्लस एक मान है का 60 अंश का मान होता है 1/2 प्लस काट 45 अंश का मान होता है 1। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ इसके नीचे 1 छुपा है। अब 2 1 और करड़ी में 3 का एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा हमको 2 करड़ी में 3। 2 करड़ी में 3 एलसीएम मिल गया। क्या करेंगे, अब भाग देंगे, हर का हर में भाग देंगे, जितना बचता है उसका अंश से गुणा कर देते हैं। 2 से 2 में क्या करें, हमने भाग दे दिया। हम भाग देने के बाद 2 कट गया, करड़ी में 3 बच गया, करड़ी में 3 लिख लिए प्लस। अब क्या करेंगे, जब किसी संख्या से 1 में गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हमने 1 से गुणा और भाग कर दिया, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, हमने इसको उतार लिया, माइनस लगा लिया। करणी में 3 से करणी में 3 कट गया, 2 बचा, 2 का गुणा 2 में लगा दिया, 4 हो गया। ठीक, अब सेम क्रिया हमने वहाँ भी कर लिया। करणी में 3 2 और 1 में एलसीएम ले लिया, 2 करणी में 3 एलसीएम मिल गया हमको। अब क्या करते हैं, करणी में 3 से करणी में 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा 2 में कर देंगे, 4 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया, करणी में 3 बचेगा, करणी में 3 का गुणा 1 में करेंगे, करणी में 3 हो जाएगा प्लस। उतार लिया हमने। पहले बताया कि किसी संख्या में 1 से गुणा और भाग करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और हमने 2 करणी में 3 को उतार लिया। अब 2 करणी में 3 2 करणी में 3 क्या हो गया, कट गया, बचा हमारा क्या, यहाँ पे 1 करणी में 3 है और यहाँ पे 2 करणी में 3 है, 1 और 2 मिलकर कितना हो गया, 3 करणी में 3 माइनस 4 उतार लिया बटे। यहाँ भी 1 करणी में 3 है और यहाँ 2 करणी में 3 है, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में तो जोड़ लेंगे, 2 और 1 कितना हो गया, 3 करणी में 3 और इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस 4। अब क्या करेंगे, हर का परमेकरण कर देंगे। परमेकरण का मतलब ये होता है कि हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे अर्थात अंश और हर में गुणा करना। अंश और हर में हमने गुणा लगा दिया। अब गुणा करते हैं, 3 करणी में 3 माइनस 4 गुणे 3 करणी में 3 माइनस 4, 2 बार है, ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे, तो 2 बार तुमने स्क्वायर लगा के उतार लिया इसको। अब इसका करते हैं 3 करणी में 3 का गुणा 3 करणी में 3 कर देंगे, 2 बाहर तो लिख देंगे 3 करणी में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 चौक को 16 या इसको 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हमारा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने लिखा है सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे तोड़ देते हैं इसको। a स्क्वायर 3 करणी में 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया, 1 मतलब 3 करणी में 3 गुणे b का मतलब 4 बटे
तीन तरीके 9 हो जाएगा या, और एक करड़ी से कहीं टूट जाएगा तो 9 गुणे 3 हो जाएगा, माइनस 4 चौको 16। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 3 तरीके 9, एक करड़ी से करड़ी टूट गया, खत्म हो गया, 4 चौको 16 माइनस 2 तिहाई 6, 6 चौको 24 करड़ी में 3, एक करड़ी में 3 है, 24 करड़ी में 3 बटे, अब इसको भी तोड़ लेते हैं, 3 तरीके 9 और एक कट गया, गुणे 3 माइनस 4 चौको 16। अब गुणा कर लेते हैं, 3 तरीके 9 और सॉरी 9 तरीके 27 है, 27 में 16 को जोड़ देंगे 43 हो जाएगा, माइनस 24 करनी में 3, अब 27 में 16 घटा देंगे, बढ़ जाएगा 11। ये हमारा हो गया आंसर। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन, 5 कास स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग याद कर लीजिएगा, हम मान रखते हैं और सवाल को बताते हैं। 5 कास स्क्वायर 60 यानी 5 गुणे के रूप में है, तो लिख लेंगे 5 गुणे कास स्क्वायर 60, तो कास 60 अंश का मान होता है 1/2, अगर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस 4 गुणे के रूप में है, लिख लेंगे 4 गुणे सेक स्क्वायर 30 अंश, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/करड़ी में 3, 2/करड़ी में 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 के ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लेंगे, बटे साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, 1/2 स्क्वायर है स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, तो कास 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब आते हैं गुणा कर लेते हैं, पहले 5 हो जाएगा गुणे 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 3 का करणी में 3 का वर्ग, करणी से कहीं टूट जाएगा 3 बचेगा, माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है, बटे 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस करणी में 3 का वर्ग केवल 3 मिलेगा, बटे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। आगे लगाते हैं सवाल को, हो जाएगा यहाँ से हमारा 5 एकम 5 यानी कि 5 बटे, इसके नीचे 1 छुपा है, 5 एकम 5 और 4 एकम 4, 5/4 प्लस इसके भी नीचे 1 छुपा है, तो 4 का गुणा 4 में कर देंगे, 4 चौको 16 बटे 3 एकम 3 माइनस 1/1 कर लेते हैं इसको है, बटे ये 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4, 3 और 1 में एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 1 में एलसीएम लेंगे तो हमको 4 और 3 का एलसीएम 12 मिल जाएगा। 4 से 12 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 5 में कर लेंगे। हर का हर में क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं और जितना बचता है अंश में उठाकर उसको गुणा कर देते हैं। 4 तिहाई 12, 3 बार गया, 3 का गुणा 5 में कर देंगे, 3 5 15 प्लस फिर 3 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 3 चौको 12 4 बार आया और 4 का गुणा 16 में कर देंगे, 16 चौको 64 माइनस 1 का गुणा 12 सॉरी 1 से भाग देंगे 12 में, 12 रहेगा, 12 का गुणा 1 में कर देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 12 हो जाएगा पूरे के बटे। अब 4 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 4 और 4 का एलसीएम मिल जाएगा हमको 4 ही, 4 पे 4 में भाग देंगे 1 बचेगा, प्लस 4 से 4 कट जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 15 और 64 को आपस में जोड़ लेते हैं। 15 और 64 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 4 9, 6 और 1 7, ठीक, माइनस 12 बटे 12 हो जाएगा, पूरे के बटे लगा लेते हैं, 3 1 4,
4/4 हो जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे, 9 में से 7 जाएगा, सॉरी 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, बटे 12, 4/4। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हो जाएगा 67/12, 67/12। अब यह भाग में इसको गुणा में करेंगे तो ऊपर के नीचे हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, 4/4 ही रहेगा, या काट सकते हैं, इसके जगह हम 1/1 कर लेते हैं। यानी हमारा उत्तर मिल जाएगा हमको 67/12, ये हमारा आंसर होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिप्ले कर लें, फिर से समझ लें।